नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। ये एक ये एक लेफ्ट हैंड फीमेल पाम है। तो इनकी रेखाओं को देखने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि इनके हाथ में क्या क्या चीज़ें इनको सूटेबल लगी, क्या क्या चीज़ इनको नहीं करनी चाहिए। तो इनके वीडियो को शुरू करते हैं। ये देखिए, शुक्र पर्वत पर अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ये जो रेखाएं होती हैं ये व्यक्ति को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से फ़ायदा दिलाती हैं। यहाँ पे काम कर सकते हैं। अगर आपके पास कहीं जुड़ा हुआ पैसा है तो उसे इन्वेस्ट कर दीजिए। आप इन्वेस्ट कहाँ पे कर सकती हैं? प्रॉपर्टी, गोल्ड, बॉन्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, गवर्नमेंट शेयर, स्टॉक मार्केट में भी एक बार रुक कर सकते हैं। ज़्यादा उसमें दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसमें आपको अच्छा लाभ मिल जाएगा। और ध्यान से देखेंगे तो शुक्र पर्वत पर ये आड़ी रेखाएं भी मौजूद हैं। शुक्र पर्वत के स्थान पर जब ये आड़ी रेखा होती है तो व्यक्ति को अपने जीवन में पारिवारिक समस्या रहती हैं। ये बात कंफर्म होती है। उन्होंने बताया भी इनको पारिवारिक समस्याएं हैं कुछ। इनके हाथ में चंद्र की ओर जाएंगे तो देखिए, चंद्र की ओर बहुत बड़ा क्रॉस दिख रहा है। देखिए, ये पिक्चर क्वालिटी साफ दे ही नहीं पाए। मैंने इनसे बहुत बार इनकी फ़ोटो मांगी, लेकिन लास्ट में मैंने ही सोच लिया कि चलो, जो मेरे को फ़ोटो मिल रही है मैं उसमें ही देखने की कोशिश कर लेता हूँ। देखिए, चंद्र पर क्रॉस और हाथ में राहु रेखाओं का वार, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। देखिए, ये मैं आपको डराना नहीं चाह रहा, लेकिन जब हाथ में एक कॉम्बिनेशन होता है तो व्यक्ति को कभी कभी ज़्यादा दुखी होकर ऐसा लगता है कि मुझे आत्महत्या ही कर लेनी चाहिए। ये मैं आपको डराया नहीं चाह रहा। देखिए, ये चीज़ होती है। जो रेखा होती है व्यक्ति को नेगेटिव फीलिंग देती है और व्यक्ति इस तरफ सोचता ज़रूर है। लेकिन देखिए, मैं तो सभी से ही कहता हूँ, आपसे भी कहूँगा, ये जो सोच है ये गलत है। कभी कभी लगता है, कभी कभी लगने दीजिए, लेकिन इस चीज़ को कभी ज़्यादा सीरियस मत लेना और जीवन में कभी भी इस चीज़ को हावी मत होने देना। ये जो चीज़ है आपको इस तरफ धकेलेगी, आप डिप्रेशन में ज़्यादा जाएंगे और दिक्कत परेशानी बढ़ती है तो व्यक्ति सोचता है कि मेरे को ये काम तब उठा लेना चाहिए, लेकिन होना नहीं चाहिए। आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मैं बस आपको एक एडवाइस के तौर पर कह रहा हूँ, आप इसे एक एडवाइस के तौर पर ले सकते हैं। बाकी मंगल देखिए, मंगल पर इस प्रकार की रेखा है। आपके हाथ में नेगेटिव चीज़ें मुझे काफ़ी ज़्यादा दिख रही है। जब मंगल पर इस प्रकार की रेखा होती है, भारी मंगल होता है, इस प्रकार की रेखा मंगल पर दिखाती है कि आपके गुप्त शत्रु हैं। ये बात मैं मान सकता हूँ। कैसे मान सकता हूँ? देखिए, गुप्त शत्रु इस प्रकार के होते हैं कि आपको लगेगा कि वो मेरा मित्र है, लेकिन अंदर से वो आपसे जलता होगा। आपसे कोई भी, मैं एक एग्जैक्ट पर्सन की बात नहीं कर रहा, लेकिन गुप्त शत्रु होते हैं इस व्यक्ति के। और गुप्त शत्रु से नुकसान भी कहीं ना कहीं व्यक्ति को होता ज़रूर है जब ये रेखा होती है। दूसरा, ये कहीं ना कहीं दर्शाती है कि व्यक्ति को अपने जीवन में एक या उससे ज़्यादा बार कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ते हैं। ये चीज़ भी मैं आपके हाथ में देख पा रहा हूँ। अगर कोर्ट कचहरी के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे तो शत्रुओं से नुकसान होता है। अंदरूनी मंगल पर देखा जाए तो ये देखिए, ये रेखा अच्छी नहीं होती। ये रेखा पारिवारिक समस्या देती है। अगर पारिवारिक समस्या नहीं आएगी तो पैसों की तंगी आती है, और पैसों की तंगी नहीं आती तो व्यक्ति का स्वास्थ्य खराब होता है। 3 से 4 दिक्कतें हमेशा होती है। या फिर जितना आप ग्रोथ करना चाहते हैं उतनी ग्रोथ ना मिलना, बीच में बार बार कामों में रुकावटें आना, ये इस तरह की जो परेशानी होती है व्यक्ति के जीवन में ज़रूर आती है। देखिए, इनके पीछे क्या लॉजिक होता है? इनके पीछे लॉजिक ही ये होता है कि देखिए, अगर आपकी जीवन रेखा है, जीवन रेखा की सबसे महत्वपूर्ण रेखा है। जीवन रेखा से इम्पोर्टेंट रेखा हाथ में कोई नहीं होती, लेकिन आपके हाथ में क्या देख पा रहा हूँ कि जीवन रेखा कोई कुछ रेखा इस प्रकार आगे काट काट के बढ़ रही है। देखिए, राहु रेखा है, राहु रेखा को मैं आपको पा दे दूंगा। ये परेशानी तो देती है और काफ़ी परेशानी देंगी आपको, आगे तक परेशानी देंगी राहु रेखाएं। बाकी मंगल की स्थिति अच्छी है तो ये जो रेखाएं गुस्से की प्रॉब्लम देती हैं। व्यक्ति को भूमि से नुकसान भी होता है, धरती माता से नुकसान हो सकता है। साहस और गुस्से के कारक होते हैं, तो साहस की कमी, गुस्सा जल्दी आना, ज़्यादा आना, इस तरह की परेशानी व्यक्ति के जीवन में ज़रूर होती हैं। ये रेखा जो होती है पामिस्ट्री और एस्ट्रोलॉजी से मिस्ट्री साइंस व्यक्ति का ध्यान खींचती है। व्यक्ति कभी जीवन में कभी ना कभी मल्टीपल सोर्सेज से इनकम जनरेट करता है। ये रेखा सीधी हाथ में होती है तो व्यक्ति बुढ़ापे में अच्छी इनकम करता है। बुढ़ापे में पैसे की तंगी नहीं आती। बुढ़ापे में व्यक्ति व्यवस्थित इनकम करता है।
और शनि पर्वत पर आपके सॉरी सूर्य पद पर एक अच्छी सीधी खड़ी रेखा है। काम करना चाहें कर सकते हैं। आपके हाथ में बिजनेस लाइन बड़ी अच्छी है, बिजनेस लाइन से दिक्कत परेशानी नहीं है। जॉब वॉब कभी करने की मत सोचना, कोई अपना काम छोटा मोटा खोलना चाहो तो वो खोल सकते हैं, लेकिन आपके हाथ में ये चीज़ है कि अपना कोई काम कर सकते हैं, लेकिन कहीं पर भी अपना बड़ा पैसा मत फंसाना। जैसे ऐसा मत करना कि मैंने बिज़नेस डाला उसमें लाखों रुपए पहले ही खर्च कर दिए, बिज़नेस शुरू नहीं किया उसमें पहले खर्चा कर दिया, ऐसी चीज़ मत करना बस आप। नए सिरे से कोई काम स्टार्ट कर सकते हैं जिसमें इन्वेस्टमेंट ना हो, जिसमें पहले पैसा ना लगाना पड़े, तो वो कर चल सकता है आपके हाथ में, वो अच्छा रहेगा। बुद्ध पर्वत पर सीधी खड़ी रेखा, तो बिजनेस लाइन हाथ में अच्छी है, ये चीज़ मैं मान सकता हूँ। बिजनेस करके जीवन में अच्छा लाभ उठा सकते हैं आप। व्यापारिक क्षमता जीवन में अच्छी होती है। अपना कमाई पैसा बढ़ाते तक अपने हाथ में रहता है। आपके हाथ में 2 शादी के भी मुझे दिख गए हैं, एक ये शादी एक अगली वाली शादी, लेकिन हाथ में तीसरी शादी का कोई योग नहीं है, तो जितनी शादी आपकी होनी थी वो हो चुकी हैं अब। बाकी गुरु की जो उंगली है वो हल्की सी सीधी जा रही है, इसमें कोई दिक्कत, ये मनी मैनेजमेंट की समस्या देगी आपको, बुध की उंगली सॉरी है, तो ये मनी मैनेजमेंट की समस्या देगी। पैसे को कब किस तरह इन्वेस्ट करना, कितना अपने पास रखना है, ये सारी चीज़ आपके हाथ में मुझे नहीं दिख पा रही है। आपको मनी मैनेजमेंट की समस्या है, आपके हाथ में पैसा आता है उसे जल्दी खर्च करते हैं, पैसे का मैनेजमेंट आप नहीं कर पाते, तो उसका एक ही उपाय है कि अपने पास पैसा रखे ही ना, अपने किसी फैमिली में विश्वास लायक को पैसा रखने के लिए दीजिए, जिससे आपको उस चीज़ से राहत मिलेगा और जीवन में पैसा जहाँ खर्च होना होगा वहाँ खर्च होने की जगह पैसा बचेगा आपका, ये चीज़ होगी आपके जीवन में। हाथ में धनुषाकार रेखा नहीं बन पा रही है, इस प्रकार ऐसे चली गई है। देखिए धनुषाकार रेखा जब नहीं बनती है तो क्या होता है, जब हाथ में धनुषाकार रेखा नहीं बनती है तो व्यक्ति कहीं ना कहीं सही समय पर सही निर्णय लेने में चूक जाता है, उसे फिर बाद में पछतावा होता है कि मैंने ये निर्णय तब लिया होता तो जीवन में अच्छा होता, और जीवन में मैं आज अच्छी स्थिति में होता। यानी जो सही समय पर सही निर्णय लेने होते हैं उसमें व्यक्ति कहीं ना कहीं उसमें दिक्कत आती है। हृदय रेखा इस प्रकार सीधी चल जा रही है, इसमें फोर्क बनने हैं, जब फोर्क बनते हैं तो क्या मैं देख पाता हूँ, देखिए फोर्क बनना सीधा सीधा दिखाता है कि हृदय रेखा मतलब दिल नहीं होता, पहले आप ये बात समझिए। हृदय रेखा होता है व्यक्ति की आत्मा। अब और व्यक्ति की आत्मा में फोर्क बन जाए तो मैं क्या मानता हूँ, जब जब हृदय रेखा में फोर्क बन जाए तो ये साफ साफ इंडिकेशन होता है इस बात का कि आपकी जो आत्मा है उनके मालिक हैं भगवान श्री हरि नारायण। जितना आप भगवान श्री हरि नारायण की भक्ति करेंगे, जितना आप उनको अपना मान लेंगे, जितना आप उनको अपना दास मान लेंगे, जितना आप उनके दास बन के रह जाएंगे, जितना आप अपनी सारी समस्या उन पे उड़ेल दीजिए, बस उनकी शरण में चली जाइए, उनकी भक्ति कीजिए, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। और आपको एक मंत्र दे रहा हूँ मैं, मंत्र दूंगा, जिस मंत्र का आपको जाप करना है आपके लिए बहुत फ़ायदा मिलेगा। वो मंत्र इस प्रकार का है, भगवान श्री नारायण की भक्ति कीजिए, भगवान श्री हरि नारायण की भक्ति कीजिए, भगवान विष्णु की आराधना कीजिए। बाकी मैं आपको उनके रिगार्डिंग मंत्र भी दूंगा, मंत्र वो किस प्रकार कैसे करना है सारी प्रोसीजर मैं आपको बता दूंगा। जो आपकी माइंड लाइन है, मस्तिष्क रेखा बड़ी उत्तम है, इस प्रकार सीधी जा रही है, इसमें कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। दिमागी स्तर से बड़े अच्छे हैं आप, और दिमागी क्षमता से जीवन में कभी मात नहीं खाएंगे, यानी बौद्धिक स्तर आपका बहुत अच्छा है जीवन में। अब देखते हैं आपकी जीवन रेखा को, ये देखिए ये है आपकी जीवन रेखा, ये इस प्रकार चली ऐसे जा रही है। लेकिन अब मैं आपकी जीवन रेखा में क्या देख पा रहा हूँ, यहाँ पर देखिए आपका जन्म अगर यहाँ हुआ तो आपकी जीवन रेखा यहाँ से निकल रही है। इससे पहले आप बता सकते हैं कि ये मस्तिष्क रेखा गई है या फिर ये जीवन रेखा ही है। तो देखिए कन्फ्यूजन तो रहती है, व्यक्ति के जीवन में स्ट्रेस बहुत परेशानी आती है। आपके जीवन में अच्छा समय कम मान के चल रहा हूँ, देखिए पहले तो जीवन रेखा निकली नहीं, निकली तो यहाँ पे निकली, और निकली तो उसको राहु रेखा काट काट के जा रही है। जैसे राहु रेखा परेशानी ज़्यादा देती हैं, लेकिन मैं आपके हाथ में समझ पा रहा हूँ कि आपको राहु रेखा के जब उपाय करेंगे तो 3 से 4 साल के अंदर आपको रिलीफ मिल जाएगा। और देखिए मैं एक बात कहता हूँ कि मैं जो आपको उपाय दूंगा वो इस प्रकार के दूंगा कि आपको कोई मैं टोना टोटका हवन यज्ञ कराने के लिए नहीं कहूँगा, बहुत ही सिंपल से सटीक मेरे उपाय होंगे। कोई मैं आपको बड़ी पूजा यज्ञ
काला जादू इस प्रकार के कोई उल्टे सीधे काम करने नहीं दूंगा, कुछ सच काम करने के लिए प्रेरित करूँगा। तो ऐसा मत कीजिएगा कि आपने मेरे से उपाय सुने, 1-2 साल किए, बाद में छोड़ दिए। नहीं, आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको मेरे दिए गए उपाय हमेशा करने हैं, हमेशा मतलब हमेशा करना। मेरे दिए गए उपाय को छोड़ेंगे तो फिर आपको प्रॉब्लम आ सकती है, जैसे कि अब चलती आ रही है, इस तरह की प्रॉब्लम आपको झेलनी पड़ेगी। तो कृपया करके, तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि मेरे दिए गए उपाय को आप कभी छोड़िएगा नहीं, चाहे 1 साल हो जाए, 10 साल हो जाए, इवन 20 साल बाद भी मैं आपसे पूछूं कि आप क्या मेरे दिए गए उपाय कर रहे हो, तो आपको हाँ ही बोलना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, जीवन रेखा सबसे महत्वपूर्ण रेखा होती है, ये कट जाए तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं आपके जीवन में कितनी परेशानी है, ऐसी परेशानी चलती रहेगी। मैं आपके जीवन में अच्छी स्टेबिलिटी कब देख पा रहा हूँ, देखिए जीवन रेखा एक पेड़ होती है, एक पेड़ की तरह आप मान सकते हैं। तो अगर पेड़ में से टहनी निकलेंगी, जैसे एक टहनी इस प्रकार निकली, एक टहनी इस प्रकार निकली, ये टहनी ऐसे इस प्रकार से, तो जीवन में अच्छा समय आता है। क्योंकि देखिए, पेड़ जब बढ़ेगा तो ग्रो करेगा, लेकिन अगर पेड़ को रेखा काट दें तो क्या पेड़ अपनी उस ऊंचाई तक पहुंच पाएगा जहाँ जितना ऊंचा पेड़ को जाना चाहिए। तो वही जीवन की लीला होती है, पेड़ की तरह व्यक्ति का जीवन होता है। अगर कटेगा तो फिर दिक्कत आएगी, बाद में टहनी निकलेंगी जीवन रेखा में से, तो अच्छा समय दिखेगा। चलता हूँ। देखिए, मैंने अभी तक आपके हाथ में जो ओवरऑल मैं देख पाया हूँ, वही देख पाया हूँ कि आपका जो अच्छा समय है, बढ़िया समय है, वो आएगा आपकी संतान के द्वारा। आप जो अलग करना चाहते हैं, जैसे आपने कहा कि मैं परिवार से अलग हट के कुछ करूँ, जैसे आपने बताया कि मैं परिवार से अलग हट के कुछ करूँगी, मैं उन्हें, तो देखिए मैं मानता हूँ आप कर लीजिए, आप बिल्कुल कर लीजिए। बिजनेस करना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं वो ट्राई कर लीजिए, लेकिन मैं आपसे कहूँगा कहीं पहले पैसा मत फंसा देना, उसके बाद जीरो इन्वेस्टमेंट जो बिजनेस करना चाहते हैं वो सारे कर सकते हैं। और आपके हाथ में मैं देख रहा हूँ, आपका जो भाग्योदय आपकी संतान के द्वारा आपके जीवन में आएगा। बाकी छोटे मोटे बिजनेस जो आप ट्राई करना चाहते हैं वो कर लीजिएगा, बड़ा कोई रिस्क लीजिएगा मत जीवन में। क्योंकि देखिए, जो ऑफ शूट है, इस प्रकार के जो ऑफ शूट होते हैं बुढ़ापे में ही है, यहाँ पे तो नहीं है जीवन की शुरुआत में, ये अंत में आकर क्यों है। ये अंत में आकर आपका बुढ़ापा अच्छा जाएगा, ये मैं मान सकता हूँ। बुढ़ापे में आपको संतान सुख बढ़िया मिलेगा और संतान आपकी खूब सेवा करेगी, मैं ये मान के चलता हूँ। लेकिन यहाँ तक जीवन रेखा में, यहाँ तक बाबा राहु रेखा काट रहे हैं, इसके मैं आपको उपाय दूंगा। बाकी मैंने आपके हाथ का इंजेस पूरा कर दिया। मैं आशा करता हूँ कि आपको अपने सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। आपके अपना व्यापार रेखा अच्छी है तो व्यापार करके जीवन में अच्छा लाभ उठा सकते हैं, लेकिन पहले पैसा कहीं मत फंसाइएगा। तो आपके पाम की हालत ये थी कि राहु रेखा बहुत ज़्यादा है, पारिवारिक समस्या रहेंगी, और कोई दिक्कत परेशानी वाली बात है नहीं। मैं आपको इन दोनों चीज़ों के उपाय दे दूंगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।